इसराइली और अमरीकी हमलों का छठा रोज। तेहरान में सुबह सवेरे जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले निस्फ शब के बाद से जारी हैं। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में 1045 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फजाइया ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद बरसा चुकी। लेबनान के शिमाली इलाके में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद होने वालों में हमास के सीनियर ओहदेदार और उनकी अहलिया भी शामिल हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने ईरान में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया है। कुर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए सरहद से ईरान जाने वाली शाहराहों पर चेक पोस्टों और पासदारान पर अमरीका की शदीद बमबारी। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराकी कुर्दों पर मुबैना हमला किया है, जिससे उनके ठिकानों में आग भड़क उठी है। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमले की 19वीं लहर का ऐलान। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोयती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने की इत्तला। अमला महफूज। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान का चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ न भेज सके। हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस लागत 12 गुना बढ़ गई। इंश्योरेंस प्रीमियम जहाज़ की कीमत का तकरीबन 0.25% से बढ़कर 3% तक पहुँच गया। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों में $2 अरब से जायद के असासे तबाह हो चुके हैं। फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट्स ने कहा है कि ईरान में फौजी कार्रवाई के बाद अमरीका का ईरान में क्या किरदार होना चाहिए, सदर ट्रंप अपने मुशीरों से मुशावरत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान 47 बरस से अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा बना हुआ है। अमरीकी अवाम जानते हैं कि ये एक बागी और दहशतगर्द रियासत है। स्पेन अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। स्पेन ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी आबदोज़ ने भारतीय समुद्री हुदूद के करीब बहर हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ डुबो दिया। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक करते हुए कहा है कि बहरी जहाज़ को टॉरपीडो से निशाना बनाया गया। वाक़या श्रीलंका के करीब पेश आया। श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाल लीं। 32 अफराद को बचा लिया गया। कई लापता हैं। श्रीलंका का कहना है कि जहाज़ को भारत की मशरक़ी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समंदर में जुल्म का इर्तिकाब किया है। फ्रिगेट डीना भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। उनके अल्फाज को निशानजद करें, अमरीका को इसके अमल पर सख्त अफसोस होगा। भारतीय मशकों के बाद वापसी पर भारतीय समुद्री हुदूद के करीब ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले पर भारतीय सियासी और दिफाई हलकों का तशवीश का इजहार। साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने कहा है कि अमरीकी आबदोज़ का बहर हिंद में ईरानी जहाज़ पर हमला गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। हमले से ईरान जंग की नई जहद खुल गई है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई असर नहीं बचा, या भारत ने खामोशी से ये इलाका वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दिया है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि ईरान की जंग भारत के एक कदम मजीद करीब आ गई है। भारतीय सहाफ़ी सुहानसनी हैदर ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ को जंगी मशकों के लिए भारतीय बहरिया ने दावत दी थी। वो भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस मामले पर जवाब की मुंतज़िर है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में 3 रोज की शदीद मंदी के बाद कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निकेई इंडेक्स में 2% इजाफा,
कोरियन कॉस्पी में 9.5%, इंडोनेशिया के IDX में 2% और थाईलैंड के SET इंडेक्स में 3% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स 3,737 पॉइंट्स इजाफे से 1,59,500 पॉइंट्स पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। WTI खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। अगर ईरान पर हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 5वें रोज ही कह दिया कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। कहा किसी ने उनसे पूछा कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो उन्होंने कहा कि 15 नंबर देंगे। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट्स की कड़ी तनकीद। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। एलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग के 500 जवाब घड़ चुकी है। इसे ये भी नहीं इल्म कि सूरत हाल से निकला कैसे जाए। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ट्रंप के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने पर साबिक अमरीकी मरीन ब्रायन मैकगिनिस को कांग्रेस में समाज से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। इस दौरान ब्रायन को चीखते हुए सुना गया कि कोई भी इसराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। ब्रायन मैकगिनिस ग्रीन पार्टी की तरफ से आइंदा इंतखाबात में सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाब भी लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने बुध को 9 ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 1 ड्रोन मशरक़ी इलाके और 2 क्रूज मिसाइल अल खुरज गवर्नरेट में तबाह किए गए। सऊदी वजारत खारजा की रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी वज़ीर खारजा की सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी खतरात, इलाक़ाई इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। चीन सालिसी के लिए अपना खुसूसी नुमाइंदा मशरिक़ वस्ता भेजेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब के तहम्मुल और इख्तलाफात पुरअमन तरीक़ों से हल करने के मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। वांग यी ने जहाज़ रानी के लिए बहरी रास्ते महफूज होने पर भी जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान ने सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम पैगाम में मजीद कहा कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम समझते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। तुर्की की तरफ आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल नेटो दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल का मलबा बहरा रोम के नज़दीक तुर्क कस्बे में गिरा। वाक़े के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर राबता।
ईरान की जानिब से तुर्की में बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा कि तनाज़े को फैलाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। ईरानी फौज की तुर्क सरजमीन की तरफ कोई भी मिसाइल दागने की तरदीद। कहा कि अपने पड़ोसी और दोस्त मुल्क तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान को भी फ़ोन कॉल। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने बताया कि ईरान ने मिसाइल हमले कतर पर नहीं बल्कि वहाँ मौजूद अमरीकी तनसीबात पर किए। कतर ने ईरानी दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया और ईरान की जहरियत का अपने दिफाई हक़ से मुकाबला करने पर जोर दिया। मज़ीद कहा कि कतर हमेशा नेक नियति के साथ मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ माइल रहा है। ईरान ने बातचीत के लिए चंद रोज़ में अमेरिका को पैगामात भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने इन पैगामात का फौरी जवाब नहीं दिया। ईरानी हुक्काम की तरदीद। कहा कि बातचीत के लिए अमेरिका को कोई पैगाम नहीं भेजा गया। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि ईरान जंग में इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। ईरान जंग में कनाडा की शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इससे कबल मार्क कार्नी अपने एक बयान में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम करार दे चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल जंग के असरात। इसराइली मईशत पर पड़ने लगे। तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो चुका। इसराइली वजारत ख़जाना का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की मईशत को पहुंचने वाला नुकसान एक हफ्ते में 9 अरब शेकल से ज़्यादा हो सकता है। कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में इसराइली मईशत को 4.3 अरब शेकल नुकसान फी हफ्ता हो सकता है। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.63 महंगी कर दी गई। इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक मार्च के बिलों में होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि कतर से गैस की सप्लाई पर दबाव के बाद पाकिस्तान में खाद की सनतों को गैस सप्लाई रोक दी गई है। सनती शोबे के लिए भी गैस सप्लाई में कमी पर गौर जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल पर करीबी नज़र है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि दोस्त ममालिक से इजाफी खाम तेल की फरहमी के लिए राबते जारी हैं। जद्दा में पाकिस्तानी सफारतखाने ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र नई एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी इमरजेंसी के दौरान सफारतखाने से राबता करें। विजिट या वीज़ा उम्रा के लिए जाने वालों के लिए टेलीफोन नंबर जारी कर दिए हैं। मशरक़ वस्ती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ती की क़यादत से राबतों पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न अंदाज में चलाने पर जोर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI और अपोजिशन जमातों को भी ब्रीफिंग में शामिल करने का कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत ने बताया कि ईरान से पहले भी राबते किए और अब भी राबते कर रहे हैं। कोशिश है कि गलत फहमी दूर हो। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नहीं होने चाहिए। अमरीका को भी बावर कराया जाएगा कि ईरान के साथ मुआहदे में पेशरफ्त के बाद हमले का जवाज़ नहीं बनता। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़बे लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। उस जानिब से पैदा होने वाले हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे।
ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ईरान से आज मजीद 100 पाकिस्तानी शहरी तफ्तान पहुँच गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तफ्तान पहुँचने वालों में 65 तलबा और 35 ज़ायरीन शामिल हैं, जिन्हें कोयटा के लिए रवाना किया जाएगा। मशरक़ वस्ता में जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान 5 दिन में 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान से आज छठे रोज़ मशरक़ वस्ता की 145 परवाज़ें मनसूख। कराची से मशरक़ वस्ता की 30, लाहौर से 22, मुल्तान से 14, इस्लामाबाद से 36, पेशावर से 14, सियालकोट से 10, फैसलाबाद से 4 और कोयटा से 2 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 6 दिनों में मशरक़ वस्ता के ममालिक की मनसूख परवाज़ों की तादाद 708 हो गई। हमलों से रियाद दमाम भी मुतासर हुए। 145 परवाज़ें मनसूख, 222 ताख़ीर का शिकार। दुबई, अबू धाबी, शारजा, कोयत, बहरीन, दोहा से 14,733 परवाज़ें मनसूख हुई। बहरीन, कोयत और दोहा से 5 दिन में कोई एक परवाज़ भी चलाई ना जा सकी। कराची में सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एमटी खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। PIDC पुल पर कंटेनर लगाकर जिना ब्रिज और माई कोलाची जाने वाली रोड बंद की गई। बोट बेसिन से माई कोलाची रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। गिलगित शहर में नाफिज कर्फ्यू रात 12 बजे उठा लिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर और बैंक आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। किसी भी किस्म के जुलूस, रैली और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात ख़त्म करने के लिए नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा है कि आपकी दरख्वास्त ऑफिस एतराज़ ख़त्म करने की नहीं है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं। आइंदा समाअत पर वफाकी वज़ीर दाखिला खुद आएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज़ात जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल में हसास मकामात, आबादियों, तिजारती मराकज़ की स्क्रीनिंग। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों में 86 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। सखर बैराज पर दरवाज़ों की तब्दीली के दौरान गेट नंबर 46 और 47 पर कायम आर्जी बंद टूट गया। ज़राए के मुताबिक आर्जी बंद टूटने से ज़ेर इस्तेमाल मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा। बैराज हुक्काम के मुताबिक कॉफर डैम के शगाफ को पुर करने के लिए हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। अपस्ट्रीम में पानी की सतह कम करने के लिए बैराज के दरवाजे खोल दिए गए। तमाम दरवाजे ऊपर करके पानी नहरों समेत डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। पानी की सतह कम होने से कॉफर डैम का शगाफ जल्द पुर करने में मदद मिलेगी। शगाफ के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक सखर बैराज के 16 दरवाजे तब्दील किए जा चुके हैं। ईरान के शाह ड्रोन्स अमरीकी फ़ज़ाई दिफा के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। मुमकिन है कि तमाम ड्रोन्स को रोका ना जा सके। अमरीकी हुक्काम की कांग्रेस को बंद कमरा ब्रीफिंग में मौजूद ज़राए ने CNN को बताया कि वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने तस्लीम किया कि ईरानी ड्रोन तवक्को से ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में रोकना ज़्यादा मुश्किल है। बंद कमरा ब्रीफिंग में बाज़ अमरीकी हुक्काम के खदशात को कम जाहिर करने की भी कोशिश की गई। कहा कि खलीजी इत्तेहादी ममालिक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ख़ीरा कर रहे हैं। MI6 के सरबरा जॉन स्वयर्स ने कहा है कि ईरान के खिलाफ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा नहीं था। अमरीकी क़यादत में होने वाली जंगों में बड़े पैमाने पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 2003 से 2021 तक जारी रहने वाली इराक जंग में सबसे ज़्यादा 3,15,000 जिंदगियों का खात्मा हुआ, जिनमें 2,10,000 से ज़ायद आम शहरी थे। अमरीकी क़यादत में 2014 से 2021 तक जारी रहने वाली शाम की जंग में 2,69,000 अफराद की जान गई, जिनमें से 1,39,000 आम शहरी थे।
अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक 2,43,000 जानें गईं, जिनमें से 70,418 आम शहरी थे। यमन में 2002 से 2021 तक जारी रहने वाली जंग में 1,12,000 अफराद लुक़्मा अजल बने, जिनमें से 12,690 आम यमनी शहरी थे। जियो टीवी और कश फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की मरकजी किरदार पाकीज़ा इन दिनों इंसाफ तक रसाई के लिए अजियत से दो चार है। कानूनी पेचीदगियाँ और तफ्तीश के दाव पेच पाकीज़ा का हौसला तोड़ देंगे या यासीन जैसे किरदार के खिलाफ कानून का घेरा तंग होगा। जानिए एक और पाकीज़ा की आने वाली किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो की फखरिया पेशकश खुश नसीबी का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मोहब्बत की अनमोल दास्तान, दिलों को छू लेने वाली मधुर मौसीकी और दिल फरेब अक्कासी का ये शाहकार माया नाज, डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान जीशान की मुश्तरका काविश है।